बढ़ी जागरूकता और मनोरंजन के आधुनिक साधनों की वजह से बीन की धुन पर सांपों का खेल दिखाकर जीवन यापन करने वाले सपेरे अब हाशिए पर चल रहे हैं। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और संगीत के विभिन्न उपकरणों और मनोरंजन करने के विभिन्न साधनों के विकसित हो जाने तथा सांपों के बारे में जागरूकता बढ़ने से लोग अब सर्पों के खेल से उदासीन होने लगे हैं। इन कारणों से अब सपेरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है और उनका मन अब इस पुश्तैनी धंधे से उचट गया है। पुराने जमाने में सांपों के बारे में समाज में अनेक भ्रांतियां थी और उनकी कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। आधुनिकता और भागदौड़ जिंदगी के कारण अब लोगों के पास सांपों का खेल देखने की फुर्सत ही नहीं है। बीन बजाकर तमाशबीनों का मजमा लगाए सपेरे अब शहर व गांव की गलियों में यदा कदा ही दिखाई देते हैं। नाग पंचमी त्योहार पर घर घर जाकर नाग देवता से आशीर्वाद दिलाकर सपेरे कपड़े और पैसे मांगते वर्ष में एक बार जरूर दिखाई पड़ जाते हैं। गोवर्धन के समीप मेहमदपुर पारसौली गाँव में अधिकांश घर सपेरों के हैं, जिनका पुश्तैनी धंधा सांपों को पकड़कर उनका खेल दिखाना है। इस गांव के सपेरे ने बताया कि वह बचपन से सांप पकड़ने और उनका खेल दिखाने का काम करता आ रहा है। उसके दादा सांपों को पकड़कर और उनका खेल दिखाकर गुजर बसर करते हैं। उनकी भी जिंदगी इसी धंधे में बीत रही है, लेकिन अब सर्पों का खेल देखने के लिए लोग जमा ही नहीं होते। पहले लोग बीन की मधुर धुन सुनकर गलियों में जमा हो जाते थे और बड़ी रुचि से सांप का खेल देखते थे। अच्छा इनाम भी देते थे, जिससे गुजर बसर आसानी से हो जाती थी। लेकिन अब घर घर मनोरंजन के आधुनिक साधनों के हो जाने से लोग बीन की आवाज पर ध्यान ही नहीं देते। सावन के महीने और शिवरात्रि पर कुछ लोग नाग देवता के दर्शन करने घरों से निकलते हैं और पूजा पाठ करके कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं। इसके अलावा पूरे साल सांपों के खेल की और कोई ध्यान नहीं देता। आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मैं हूं घन्ना सैनी। आइए हम बात करते हैं आज सपेरों को लेकर। आज नाग पंचमी है, जिस प्रकार से लोग नाग देवता के दर्शन करके धन्य मानते हैं आज के दिन और नाग की पूजा होती है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं सपेरों को लेकर। तो आज मौजूद है गोवर्धन के सपेरे नगला में, जहाँ देखा जाता है कि सपेरों का कहना है कि जिस प्रकार से पहले ज़माने में लोग सांप का खेल देखते थे, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। सपेरों का कहना है कि यहाँ जिस प्रकार से संसाधन जो चालू हुए हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है या मोबाइल है, आजकल के लोग वाग सिर्फ उसी पर देखकर अपना टाइम पास कर लेते हैं। पहले जब ये लोग बीन बजती थी तो बीन की धुन पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो जाते थे सांप का खेल देखने के लिए। लेकिन आज इनका कहना है कि कोई भी लोग या कोई व्यक्ति गांव में आगे कहीं भी जाते हैं तो कोई सांप का खेलता देखने नहीं आता, जिसकी वजह से इनका जीवन यापन करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इनके जीवन यापन के लिए अगर बात करें सुविधाओं को लेकर, तो सरकार द्वारा भी सुविधाएं खास नहीं दी जा रही हैं। इनका कहना है कि गांव में कच्चे मकान हैं, काफ़ी प्रयासों के बाद भी इन्होंने खूब कोशिश की, पानी की सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ नेता आते हैं वोटों के लिए, केवल वोटों के लिए वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन वो बातों पर कभी खड़े नहीं उतरते हैं। इनका कहना है कि आज तक इस गाँव में कोई भी पक्का मकान नहीं बना है। ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हीरानाथ। कहाँ के रहने वाले हो? गोवर्धन विराम नाम 10 पैसा। देखा जाता है कि आज नाग पंचमी है और पहले जिस प्रकार से पहले ज़माने में जिस प्रकार से आप सांप का खेल दिखाते थे, काफ़ी लोग देखने आ जाते थे, लेकिन अब दिखता ज़्यादा कम है। क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? अब कुछ नहीं है सर, इतना जो पहला रोजगार हो जाता बच्चों का हमारा, वो अब नहीं होता सर। पहले आते 1 2 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते थे, अब 10-5 आदमी इकट्ठे होते हैं। जो भी कोई पैसा है इसकी जेब में वो आता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। टीवी है, मोबाइल है, उसमें देख लेते हैं। हमारा रोजगारी ख़त्म हो गया सर। ख़त्म हो गया? हाँ। तो अब अपना जीवन यापन पालन पोषण कैसे होता है बच्चों का? जो कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, खाली भैंस पशु पालते हैं सर, नौकरी करते हैं, मजदूरी कर लेते हैं। तो देखा जाता है अगर विकास को लेकर बात करें तो बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, तो किस प्रकार से विकास आपके गाँव में क्या क्या सुविधाएँ हैं आपके लिए? सरकार द्वारा क्या सुविधाएँ आपको मिली हुई हैं? सुविधा तो सर एक तो बिजली है, एक सड़क है, एक खरंजाई सी रोड है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मकान की व्यवस्था भी नहीं है सर। जो मकान बनने चाहिए, सरकारी आवास वो भी नहीं है, इंदिरा आवास जो बनने चाहिए वो भी नहीं है गरीबों को। अच्छा, यहाँ सारे गांव में सब कच्चे मकान हैं? हाँ सर। अगर राशन पानी की बात करें तो कैसे मिल जाता है आपको? राशन पानी मिलता है सर, ग्राम पंचायत मेहमदपुर से। हाँ, ग्राम नाम 10 पैसे में गोवर्धन में, दानगाड़ी से आगे गोवर्धन कौरवा है सर। हाँ जी, दानगाड़ी से तरफ ग्राम नाम 10 पैसा, ग्राम पंचायत मेहमदपुर। मुकेश है जी सर। आप यहाँ सपेरे नगला में रहते हैं, तो क्या कुछ मतलब कहना चाहोगे? सर, सरकार पहले कांग्रेस के राज में इंदिरा गांधी ने बंद कर दिए सांपों का खेल।
फिर उसके बाद हमारा रोज़गार चलता था, सांप कीड़े पकड़ लेते थे, उनसे पेट भर लेते थे, वही बंद हो गया हमारा रोज़गार ही हैं। अब जाते हैं कहीं 2 रुपये मांग लाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालन कर लेते हैं, वहाँ ही इतना गुजारा हो जाता है। सरकार कुछ ना तो पेंशन बन रही है ना कुछ है जी। अच्छा, पहले देखा जाता था कि लोग बाग आप बीन बजाते थे तो लोग बाग काफ़ी इकट्ठे हो जाते थे, क्या कारण है अब लोग बाग क्यों मतलब रुचि नहीं रखते? जब से ये हमारे पायबंद से ये सांप कीड़ा बंद किया गया है, ये सांप कीड़ा बंद हो गया। जैसे ये मोबाइल चल गए, अब तो मोबाइल भी हर जगह चल गए हैं जी, हाँ टीवी भी चल गए हैं, उसमें देख के अपना टाइम पास कर लेते हैं। जहाँ 500 जुटते थे वहाँ 10 आदमी जुटते हैं खींच के। अब उसके बाद हमारा कोई रोजगार ही नहीं है। ये भी छोटा मोटा नंगला है, कच्चे मकान है, उसमें राशन मिलता है, वही खा लेते हैं, वही अपना गुजारा चला लेते हैं। जी रामेश्वर। तो अगर देखा जाता है कि आज नागपंचमी है और जिस प्रकार से आप यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, पहले बहुत लोग शाम को खेल देखने की रुचि रखते थे, अब नहीं रखते, क्या कारण है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कारण ये है कि अब काफ़ी वो नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ चुके हैं, उस पर जैसे मोबाइल है, टीवी है या कोई लैपटॉप है, जैसे इंटरनेट पे देखते हैं अपना, फिर उससे वो अपना क्या कहते हैं टाइम पास कर लेते हैं और मनोरंजन जो करना होता है वो कर लेते हैं। और फिर वो जो खेल देखने का जो एक खेल देखते थे उसमें जो क्या नाम है वो तो लाइव देखते थे और टीवी में देख लेते हैं और उनसे ही मनोरंजन होता है। फिर कहते हैं कि यार ये तो क्या, ये तो हम टीवी पे भी देख लेते हैं और ये वो उस पर क्या नाम है मोबाइल पे देख लेते हैं और इनको तो इतनी जानकारी भी नहीं जितना हमें वो मोबाइल पे इंटरनेट पे जो दिखाते हैं उसमें आता है। तो पहले जब खेल देखता था लोग इकट्ठे होते थे, आपकी भी कुछ आमदनी हो जाती थी, तो अब आपका जीवन यापन कैसे होता है? अब क्या, अब तो सिर्फ वो ही करते हैं, कोई तो मेहनत मजदूरी करता है या फिर कोई बेलदारी करता है या फिर कोई वैसे रोज़मर्रा का काम है वैसे कोई कर लेता है, वैसे ऐसे ही जीवन यापन हो रहा है हमारा। तो बहुत ही दरिद्रता से जीवन यापन हो रहा है हमारा। सरकार द्वारा सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा आपको मिल जाती हैं? कुछ वैसे तो अभी कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कोई बेहतरीन सुविधा मिली नहीं है। बस ये है कि अभी तक बिजली आ चुकी है हमारे यहाँ, थोड़ी सड़कें अच्छी हो चुकी हैं बस, और सब कच्चे मकान सब जैसे झोपड़ी में पड़े थे वैसे ही पड़े हैं। और ऐसे राशन तो क्या, राशन में महीने में मिलता है और वो सब ऐसे राशन वाला जो है वो महीने पे देता है, तो उसमें भी कटौती करता है। और जैसे जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि इतना एक यूनिट पे मिलता है, उतना तो वो देता ही नहीं है, अपने हिसाब से देता है। तो हम गरीब लोग हम क्या करें, जो देता है वो रख लेते हैं। अगर कहीं कंप्लेंट भी करने जाते हैं तो क्या चक्कर पे चक्कर काट जाते हैं, बस सुनवाई होती नहीं है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।